राकेश और उसकी पत्नी करुणा आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कई दिनों से नहाए नहीं हैं। एक टाइम के भोजन के लिए तरस रहे हैं। पर हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय ऐसा भी था जब उनकी एक बड़ी मोमोज की दुकान थी और एक अच्छा सा घर और गाड़ी थी। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी ये हालत हो गई? आइए जानते हैं। अजी टमाटर तो खराब निकल रहे हैं जी, अब क्या करेंगे? शाम को तो मोमोज भी बेचने हैं। अरे क्या दिक्कत हो गई भाग्यवान, क्यों इतना चिल्ला रही हो? अरे देखो ना जी, कैसे गले सले टमाटर है। हाय राम, ये तो देखो, इसमें तो कीड़े भी हैं। दिखा तो जरा। राकेश वो गले सले टमाटर देखता है और करुणा से कहता है, अरे इतने भी बेकार नहीं है, और वैसे भी हमें थोड़े ही ना खाने हैं जो हम इतनी चिंता करें। पीस देने, खा लेंगे लोग इसे भी लपेट लपेट कर। हाँ वैसे तो आप सही ही कह रहे हैं। हमें कौन से ये मोमोज खाने हैं जो हम इतनी चिंता करें। वो कीड़े वालों टमाटरों से ही मोमोज की चटनी बना देती है और शाम को दुकान पर ग्राहकों को बेचने लगती है। गांव वाले भी बड़े चाव से उनके मोमोज खाते हैं। अरे राकेश भाई, मोमोज तो तू बड़े ही लाजवाब बनाता है। ऐसे मोमोज बड़े बड़े शहरों में भी नहीं मिलते। अरे हमें भी बताना कैसे बनाता है। इसकी एक खास रेसिपी है जो मैं किसी को नहीं बता सकता। आप मोमोज खाओ, बाकी सब चिंता छोड़ो। अरे राकेश, जरा 100 रुपए के मोमोज पैक तो कर देना, बच्चे बड़े दिनों से मांग रहे हैं। हाँ हाँ अभी देती हूँ। राकेश की दुकान के आगे बहुत भीड़ लगी थी, इतनी कि लोगों को संभालना मुश्किल हो रहा था। पर ये केवल आज नहीं था। राकेश के मोमोज दूर दूर के गांव तक मशहूर थे और हर शाम उसके मोमोज खाने के लिए ऐसे ही भीड़ उमड़ती थी। अगले दिन, अजी सुनते हो क्या? ये तेल भी खत्म हो गया है और आज कारीगर भी छुट्टी पर है और आटा भी मलना है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। करुणा, तुम्हें और कुछ काम नहीं है क्या? जब देखो ये नहीं है वो नहीं है, ये कहती रहती हो। राकेश दुकान के अंदर जाता है और वहाँ से एक तेल का कनस्तर लेकर आता है। ये लो तेल। अरे ये तो वही तेल है जो हमने फेंकने के लिए निकाला था, क्योंकि इसमें चूहा गिर गया था। अरे भाग्यवान, धीरे बोलो, क्यों इतना जोर से बोल रही है? लोगों को पता चल गया तो अपना काम धंधा बंद हो जाएगा। अरे लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? कीड़ों तक तो ठीक था, पर चूहे का तेल। अरे तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। और तू जानती है इस तेल की कीमत कितनी है? पूरे 5000 का है एक कनस्तर। इसे फेंक दिया तो 5000 का नुकसान हो जाएगा। और ला, आटा मैं अभी मल के देता हूँ। करुणा राकेश को मैदा लाकर देती है और कहती है, मेरे तो हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे से उम्मीद नहीं रखना, मैं ये आटा मल कर दूंगी। अरे हाथों में दर्द है, पैरों में थोड़ी ना। क्या मतलब? अरे मेरी करुणा रानी, मैंने देखा है आटा हम पैरों से भी मल सकते हैं। ला, मैं मल के दिखाता हूँ। राकेश वो आटा अब अपने पैरों से मलने लगता है। राकेश ने अपने पैर धुले भी नहीं थे, फिर भी वो आटा मल रहा था। साथ ही अपने पसीने को पोंछकर उसी में डाल रहा था और ऐसे ही बहुत गंदे तरीके से वो मोमोज बना रहा था। और उसके वही मोमोज बच्चे से लेकर बूढ़े तक खा रहा था। और वही करुणा और राकेश उस कमाई से अपने शौक पूरे कर रहे थे। सुनो जी, मुझे इस बार सोने के कंगन बनवाने हैं, दिवाली आ रही है। अरे बनवा लेना भाग्यवान, किसके लिए कमा रहा हूँ? तुम्हारे लिए ही तो कमा रहा हूँ, और है भी कौन हमारा। हाँ तो लाओ पैसे। राकेश करुणा को पैसे दे देता है और वो दोनों बाजार जाकर सोने के कंगन खरीदते हैं। वही दिवाली पर उनकी बहुत अच्छी कमाई होती है। हे भगवान, हमारा काम बस ऐसे ही चलता रहे और कुछ नहीं चाहिए हमें। वही राकेश के गंदे मोमोज खाने से अब गांव वाले बीमार होने लगे थे। बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो गई थी और कई लोगों को दस्त और उल्टियां हो रही थी। पूरे गांव की यही हालत थी। गांव का सरकारी अस्पताल गांव वालों से भरा हुआ था। डॉक्टर साहब, ये हमारे गांव को क्या हो गया है? बच्चों से लेकर बूढ़े सभी बीमार पड़े हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई महामारी ने गांव को जकड़ लिया हो। डॉक्टर साहब, कुछ तो कीजिए, मेरा इकलौता बच्चा है, उसको अगर कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। हिम्मत रखिए बहन, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है
अचानक से पूरा गांव इसकी चपेट में कैसे आ सकता है? कहीं इस गांव का पानी तो गंदा नहीं? नहीं डॉक्टर, हमारे गांव का पानी बहुत अच्छा और शुद्ध है। हमने इसकी जांच भी करवाई है। तो क्या खाया इन्होंने जिनसे इनका ये हाल हो गया? एक मिनट, आप लोग कुछ बाहर का खाना तो नहीं खाते? कुछ जंक फूड जैसा? गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। तभी एक दीपक नाम का लड़का आगे आता है और डॉक्टर को कहता है, डॉक्टर, हमारे गांव में एक राकेश मोमोज वाला है। ये सभी बच्चे और लोग हर रोज उसी के मोमोज खाते हैं। उस मोमोज वाले को यहाँ बुलाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। राकेश डॉक्टर से मिलने के लिए आता है। अरे डॉक्टर, ये आप क्या अफवाह फैला रहे हैं? मेरा तो सारा काम धंधा चौपट हो जाएगा। प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मोमोज बेचकर अपना घर चलाता हूँ, और ये गांव वाले तो मेरे परिवार जैसे हैं। मैं इनके साथ तो कुछ कर भी नहीं सकता। अरे राकेश भैया, अब तो झूठ मत बोलो। मेरे पास आपके सारे कारनामे के सबूत हैं, देखो। दीपक सभी को एक वीडियो दिखाता है। इसमें वो मोमोज की चटनी में गंदे टमाटर और पैर से आटा मल रहा था, जिसे देख राकेश हैरान रह जाता है कि उसने ये वीडियो कब बनाई। अब तू यही सोच रहा होगा ना कि मैंने ये वीडियो कब बनाई? तो सुन, जब आज दोपहर तू ये काम कर रहा था तो मैंने चुपके से खिड़की से तेरी ये वीडियो बना ली थी। हम तो इसे बड़ा ही अच्छा मानते थे, बड़ा अच्छा आदमी सोचते थे, पर ये तो एक नंबर का बेशरम निकला। पता नहीं कैसे कैसे ये मोमोज बनाता होगा। ये तो बस ट्रेलर था। हमें ऐसे लोगों पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। अरे बातें छोड़ो और मारो इसे, और इसे छोड़ना मत। सभी गांव वाले राकेश को मारने के लिए दौड़ते हैं। कई लोग उस पर पत्थर भी फेंक कर मारते हैं। छोड़ना नहीं इस बेशरम को, इसे तो मार मार कर अधमरा कर देंगे ताकि आगे से ऐसी कोई हरकत ना करे। वो देखो, उसकी बीवी, ये भी काले कामों में उसका साथ थी। छोड़ना नहीं उसको भी। सभी गांव वाले राकेश को करुणा को पकड़कर उन्हें खूब मारते हैं। राकेश को तो इतना मारते हैं कि उसके शरीर से खून निकलने लगता है, पर गांव वाले अभी भी उस पर तरस नहीं खाते। छोड़ दो इन्हें, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और यहाँ कभी लौट कर नहीं आएंगे, पर इन्हें छोड़ दो। तेरे साथ भी ये होता तो तू छोड़ देती। मानती हूँ हमने जो किया वो माफी के लायक नहीं है, पर मेरा इनके सिवा कोई नहीं है। प्लीज इन्हें छोड़ दो। गांव वाले उन दोनों को गांव से निकालकर बाहर फेंक देते हैं, और वो दोनों आज ऐसे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और अपनी करनी पर पछता रहे हैं कि काश उन्होंने ज्यादा लालच ना किया होता।